वक्त की बड़ी खबर, अक़वाम मुत्तहिदा में साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने का मामला। चीन ने भारत और अमेरिका की तजवीज को रोक दिया है। साजिद मीर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का दहशतगर्द है। नवंबर 2008 के मुंबई में दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस होने पर मतलूब है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन ने भारत और अमेरिका की तजवीज को रोक दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने का मामला है ये, जिसमें चीन ने भारत और अमेरिका की तजवीज को रोक दिया है। साजिद मीर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का दहशतगर्द है। वहीं नवंबर 2008 के मुंबई में दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस होने पर मतलूब है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आप जो कोशिश लगातार की जा रही है, एक जो दहशतगर्दी की सरगर्मियां हैं, जो उसमें मुलव्वस लोग हैं, उनकी रोकथाम के लिए वहां पर फिर से चीन कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर उसमें अड़चनें डालता रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ऐसे आतंकी हैं जिनको यूएन में, यूएनएससी में डेजिग्नेट करने के लिए प्रपोजल्स लाए गए थे, और ये प्रपोजल्स न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के समर्थन से भी लाए गए हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान ऐसे प्रपोजल्स में अड़ंगा पैदा करता है। और हमने साजिद मीर की अगर हम बात करें तो इस मामले में भी पिछले साल सितंबर में ये खबरें आ रही थी साजिद मीर वाले मामले पे टेक्निकल होल्ड चीन ने रखा है, जिसको 6 महीने तक होल्ड किया जा सकता है। जिसके बाद इस प्रपोजल में जब दोबारा सुनवाई हुई तो चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि अब साजिद मीर जो है उस पर पाबंदी लगाने के लिए दोबारा से प्रपोजल लाना होगा। तो कहीं ना कहीं चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन दे रहा है आतंकवाद के से जुड़े मुद्दों पर भी। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है कि साजिद मीर की अगर हम बात करें, 26/11 मुंबई हमलों की बात करें, तो कितना बड़ा आतंकी हमला, अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला ये भारत पर था। लेकिन इसके बावजूद चीन ऐसे आतंकियों का साथ दे रहा है, चीन ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जो कि आतंकवाद को समर्थन देता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा फिर से एक बार पाकिस्तान के साथ साथ चीन एक बार फिर बेनकाब हुआ है कि ऐसे आतंकी जिनका सीधे तौर पे इन्वॉल्वमेंट रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका भी इस बात को मानता है, भारत भी इस बात को मानता है कि साजिद मीर का बहुत बड़ा रोल रहा है 26/11 मुंबई हमलों में, और लश्कर तैयबा का एक खूंखार आतंकी साजिद मीर है। लेकिन इसके बावजूद चीन ने फिर से दंगा पैदा किया है और फिलहाल ब्लॉक कर दिया है भारत और अमेरिका के प्रपोजल को। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ भारत ने बल्कि एफबीआई ने भी, यानी कि जो अमेरिका की जांच एजेंसी है एफबीआई है, एफबीआई में भी साजिद मीर मोस्ट वांटेड है और इसके सर पर $5 मिलियन का इनाम भी है। तो जाहिर तौर पर इसके बावजूद चीन जो है ऐसे मुद्दों को अनदेखा करता है और आतंकवाद का साथ देता नजर आ रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि जो मुंबई हमले को लेकर के क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट इस दहशतगर्द की रही है, और उसके बाद जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से रही है टू सेफ गार्ड हिम, वो किस तरह से रही है? देखिए, पाकिस्तान लगातार ऐसे मामलों पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए लगातार कदम उठाता आ रहा है। ऐसी भी खबर बीच में सामने आई पाकिस्तान से, जिसमें यह कहा गया कि साजिद मीर को 15 साल की जेल हुई है टेरर फाइनेंसिंग वाले मामले में। उसके बाद ये भी कहा गया कि साजिद मीर की मौत हो चुकी है, लेकिन दुनिया जो है उस बात से कन्विंस नहीं हो पाई और उसके मौत के प्रूफ भी मांगे गए। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जब यूएनएससी 1267 कमेटी में साजिद मीर का नाम आता है, तो ऐसे में चीन जो है वो पाकिस्तान का समर्थन देता रहा है। आपको याद दिला दें कि 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, और उसके साथ मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी साजिद मीर, और उसका एग्जीक्यूशन जो था 26/11 मुंबई हमलों का था, उसमें साजिद मीर का काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और पूरी दुनिया ये मानती है कि इस सबसे बड़े आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, इजरायली भी इसमें शामिल थे। तमाम कंट्रीज के जो बाशिंदे हैं इस हमले में हलाक हुए हैं, और भारत के भी इसमें तमाम जो है लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद इतने सालों तक, 2008 के बाद से इतने साल बीत चुके हैं, अब तक पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है आतंकियों के खिलाफ। आज भी हाफिज सईद वहां पे खुला घूम रहा है, और साजिद मीर जैसे आतंकियों के खिलाफ जब कार्रवाई करने की तैयारी हो जाती है, उसके बाद पाकिस्तान चीन के भरोसे
ऐसे आतंकियों के बचाव में सामने आता है। तो जाहिर तौर पर ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी इस पूरे मामले को लेकर अब दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है, क्योंकि आपको याद दिला दें ये यूएनएससी 1267 कमेटी के लिए 15 सदस्यों का वोट चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा सदस्य देश है जो कि चीन है, जो कि इस वोट में शामिल नहीं होता है और हर बार ब्लॉक करता है। 15 मुल्क में से 14 मुल्क समर्थन में होते हैं, सिर्फ चीन मुखालफत करता है। उससे यह साफ है कि किस तरह का रवैया चीन का है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। और जाहिर तौर पर आतंकवाद का मुद्दा जो किसी एक मुल्क की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए परेशानी है। तो ऐसे जब तक चीन जो है वो ब्लॉक करता रहेगा, तब तक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो शायद मुकम्मल ना हो पाए। बिल्कुल शैलेंद्र, और हालांकि अभी चीन का पाकिस्तान के साथ किस तरह का इक्वेशन है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले ही बयान आया था पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का भी कि चीन का जिस तरह का अभी खास तौर से जिस फाइनेंशियल बर्डन से गुजर रहा है और जिन हालात से गुजर रहा है, उसमें चीन का जो सपोर्ट है उसको लेकर के एक नाराजगी भी जताई है। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं कि जब इन टेरर एक्टिविटीज की बात आती है, वहां पर एक अलग रवैया चीन का ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में मुमकिन तशद्दुद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर हर जिले में मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। बंगाल हुकूमत के वकील ने अदालत उज़्मा को बताया कि 13 जून को रियासती इलेक्शन कमीशन रियासती हुकूमत के साथ सिक्योरिटी के हवाले से जायजा ले रहा था, लेकिन 15 जून को हाई कोर्ट ने 48 घंटों के अंदर नीम फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया। जब अदालत ने मौजूदा जमीनी सूरत-ए-हाल के बारे में पूछा तो रियासती हुकूमत के वकील ने कहा कि इंतखाबात 8 जुलाई को होने हैं। आज 20 जून कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। 189 हसास सबूत है। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पूरे तैयार हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज जो वर्डिक्ट दिए हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बहुत कैटेगरिकली बोले हैं कि कुछ भी हो जाए, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है कलकत्ता हाई कोर्ट का, सारे ऑब्जर्वेशंस अपने आप से ठीक है और कोई भी ऑब्जर्वेशंस में, कोई भी डायरेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो ऑर्डर्स कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई करके, सिचुएशन को असेस करके, ग्राउंड सिचुएशन को असेस करके पास किए हैं, सारे सही है और सटीक है। वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगे, वीडियोग्राफी भी रहेगा, पूरा चुनाव प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी रहेगा, पूरा चुनाव प्रक्रिया का सीसीटीवी फुटेज कैप्चरिंग भी रहेगा, सिर्फ बूथ में नहीं, बूथ के बाहर भी। सर, पिछले बार जो हिंसा हुई थी, वायलेंस हुई थी, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, 2013-2018 का जिक्र किया। देखिए, हम इतिहास से अपना शिक्षा लेते हैं। इतिहास अगर ऐसा कुछ घटना का गवाह बनता है कि ऐसा कुछ घटना घट गए हो प्रीवियसली, जहां पे बहुत सारा हिंसा हुए हैं, बहुत सारे लोगों का जाने गया है, बहुत सारे लोगों का संपत्ति नष्ट हुआ है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का भी 2018 का एक ऑब्जर्वेशन था कि जिसका प्रॉपर्टी डैमेज होता है ये वायलेंस के चलते हुए इलेक्शन के दौरान, उसको कॉम्पेंसेशन देना है। वो कॉम्पेंसेशन आज तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया है। काफी सारे रिट्स भी पेंडिंग है, काफी सारे कंटेम्प्ट्स भी पेंडिंग है, तो उसको भी हम लोग छेड़ेंगे, अभी उसको भी हम लेके प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग जो पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ आम आदमी है, आम वोटर है, उन लोगों का भी संपत्ति का विनाश हुआ है, उसका भी घर पे आग लगा है, उसके भी फैमिली में कोई मरा है, बम स्प्रिंटर से मरा है, गोली क्रॉस फायरिंग से मरा है। तो ये सारे मुद्दे हम लोग जो पेंडिंग मैटर्स है उसमें उठाएंगे। मणिपुर में तशद्दुद का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कबालियों को फौज के जरिए तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि यह नज़्म-ओ-नस्क़ का मामला है, जबकि मरकजी हुकूमत का कहना था कि सिक्योरिटी एजेंसियां मौके पर मौजूद है और हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। मामले पर अगली समाअत 3 जुलाई को होगी। अर्जी गुजार की तरफ से पेश होने वाली कोलिन गॉर्लेंस ने अदालत को बताया कि 70 कबायली मारे गए हैं। हुकूमत की जानिब से अदालत को सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहानी के बावजूद हुकूमत तशद्दुद को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है।
अर्जी में कहा गया था कि अदालत कबायलियों के तहफ्फुज के लिए फौज की तैनाती का हुक्म जारी करे। वहीं मरकज की जानिब से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह नज्म नस्ख का मामला है। इससे कबल भी अदालत ने यह कहते हुए इसी तरह की अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया था कि फिलहाल एजेंसियों को काम करने दिया जाए। एक अर्जेंट आईए फाइल करने के बाद कि पिछली 2 हियरिंग्स के बाद भी अभी जो पिछले 1-2 हफ्तों में हुआ है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी और अश्योरेंसेस के बावजूद भी काफ़ी सारे ट्राइबल लोगों की डेथ हुई है और काफ़ी सारे घर जलाए गए हैं और काफ़ी माहौल वापस से एक ऐसा डर का माहौल हो रहा है। तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन के लिए और अर्जेंट रिलीफ्स के लिए जिन लोगों को जो विक्टिम्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन लगाई थी और उसकी सुनवाई के लिए हमने मेंशनिंग किया था और कोर्ट ने वो वेकेशन के लिए तो जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको खारिज कर दिया है, लेकिन जो मेन मैटर जो 17 जुलाई को सुनने वाला था उसको कोर्ट ने 3 जुलाई के लिए प्रीपोन कर दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आला नीतीश कुमार के तमिलनाडु दौरे की अचानक मनसूखी से सियासी कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा आखिरी वक्त में खराबी सेहत की वजह से मनसूख कर दिया गया। पटना एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे, जिस पर ओपोजिशन सवाल पूछ रहा है क्योंकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से नीतीश की मुलाकात का आज प्रोग्राम तय था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मिलने के लिए जाना था। कार्यक्रम पहले से तय था। पटना स्टेट हैंगर पर विमान तैनात था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का सबको इंतजार था। खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करते रहे। अंतिम समय में खबर आई कि मुख्यमंत्री का चेन्नई दौरा कैंसिल हो गया। इसकी चर्चा काफी थी कि स्टालिन को निमंत्रण देने के लिए उन्हें जाना था, लेकिन अंतिम समय में उनका दौरा कैंसिल हो गया। तेजस्वी और संजय झा तमिलनाडु गए हैं। पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता मुहिम को लेकर 23 जून को महाबैठक के सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा ऐन वक्त पर टल गया और सीएम की जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा चेन्नई पहुंचे। दोनों ने चेन्नई में सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का तमिलनाडु दौरा रद्द हो गया, जिसे लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के सवाल पर जवाब जेडीयू के नेता दे रहे हैं, सुनिए। राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षा में जी रहा हो कि प्रधानमंत्री कुर्सी का सपना देख रहा हो, वो व्यक्ति आज के डेट में पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, और स्टालिन का नहीं मिलना और इसके पीछे राजनीतिक खेल है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी
एकजुट कर रहे हैं, तो इससे वो लोग बौखला रहे हैं, बेचैनी है। तो किस बात की बेचैनी? जनता तो उब चुकी है केंद्र की सरकार से, भाजपा की सरकार से। ये लोग चोला पहन के देश का जो है अहित कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। जितने लोग देश के लोग सब लोग परेशान लोगों से हैं। कोई काम का कभी आपने सुना उनके मंच के द्वारा कोई काम की बात करते हो? 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महामंथन से पहले बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। जवाब भले ही सियासी सवालों के बीच सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा रहा हो, लेकिन विपक्षी एकजुटता के प्रदर्शन से पहले ही एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। मुल्क के कई इलाकों में शदीद गर्मी के बायस लोग परेशान हैं और लू लगने से मुतादिद अफराद की जान चली गई है, जबकि काफी लोगों का इलाज चल रहा है। देर असना मरकजी वजीर साहब डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस सिलसिले में दिल्ली में इजलास तलब किया। इस आला सतही इजलास में सेहत आमा की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुल्क भर के कई इलाकों में शदीद गर्मी के बाइस लोग परेशान हैं और लू लगने से मुतादिद अफराद की जान चली गई है, जबकि काफ़ी लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। अस्पतालों में जगह की कमी की वजह से मरीजों का इलाज खुले में किया जा रहा है। इस बीच मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस सिलसिले में दिल्ली में इजलास तलब किया। इस आला सतही इजलास में सेहत आमा की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर सेहत मंडाविया की तरफ से तलब किए गए इस इजलास में तमाम अहम अफसरान मौजूद रहे। इस मीटिंग में नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. गोपाल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल और हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD के अफसरान और दीगर माहिरीन भी मौजूद थे। आला सतही मीटिंग के बाद मरकजी वजीर सेहत ने कहा, इस वक्त कई रियासतों से हीट वेव और हीट स्ट्रोक की खबरें आ रही हैं। इसके लिए आज एक आला सतही मीटिंग की गई है। जिन रियासतों में गर्मी की लहर जारी है उन्हें ताउन दिया जाएगा। हुकूमत हिंद की जानिब से IMD डिजास्टर मैनेजमेंट, वजारत सेहत के आला अहदेदारों की एक टीम वहां जाएगी। आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें IMD के सीनियर ऑफिसर, नीति आयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग, हेल्थ विभाग के सीनियर ऑफिसर की मीटिंग में हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय किया है। जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, IMD और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। उसके अलावा पूर्व के राज्य जैसा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में अभी हीट वेव चालू है और चालू रहने की संभावना है। ख्याल रहे कि मुल्क भर में शदीद गर्मी के बाइस कई लोगों के मरने की खबरें हैं। लोग पेट दर्द और सर दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा समेत मुल्क के कई इलाकों से लू की वजह से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक गर्मी की वजह से अब तक तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं। तहम महकमे सेहत की जानिब से कहा गया है कि तमाम अमवात हीट स्ट्रोक से नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के IT सेल के सरबराह अमित मालविया के खिलाफ पार्टी लीडर राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ तौहीन आमीज पोस्ट करने पर सिटी पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ बीजेपी के सदर अरुण सूद के खिलाफ राहुल गांधी का एक एनिमेटेड वीडियो जारी करने पर भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है।
पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहरान ज़दा पाकिस्तान तकरीबन एक साल में अपनी पहली कोशिश में स्पॉट मार्केट से माया कुदरती गैस यानी LNG हासिल करने में नाकाम है, क्योंकि कोई भी सप्लायर नकदी की तंगी का शिकार मुल्क की पेशकश को कबूल नहीं करना चाह रहा। ताजरों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर पब्लिकेशन को बताया कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड की PLL की अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 खेपों की खरीदारी की बोली मंगल को बंद हो गई और किसी कंपनी ने पेशकश का जवाब नहीं दिया। बहुत से गैर मुल्की बैंक पाकिस्तानी मालियाती इदारों से LNG की तरसील के लिए लीटर ऑफ क्रेडिट कबूल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सप्लायर्स कार्गो की पेशकश करने से गुरेजा थे। $350 बिलियन की मईशत, करेंसी के कदर में कमी, सियासी इंतशार और अपने गैर मुल्की कर्जों पर डिफॉल्ट के बढ़ते हुए खतरे से नबर्द आजमा है। इसको खत्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF वफाकी हुकूमत के हाल ही में पेश किए गए बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जो इस बात की अलामत है कि फंड्स को गैर मुफक्किल करने के लिए जून के आखिर की डेडलाइन पूरी नहीं होगी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी बजरंग दल को सियासी घमासान अपने उरूज पर पहुंच गया है। MP कांग्रेस नायब सदर शोभा ओझा के जरिए बजरंग दल को गुंडा अनासिर से ताबीर किए जाने पर मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बजरंग दल को राष्ट्रभक्त जमात से ताबीर किया उन्होंने। बजरंग दल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनान क्या कहते हैं, आप भी सुने। देखिए, बजरंग दल की पहचान एक गुंडा तत्वों से है, ये पूरा देश जानता है। हर गलत वजहों से बजरंग दल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर उन पे लाठीचार्ज हुई तो मैं समझती हूँ कि वो स्टेट सब्जेक्ट है और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहे बजरंग दल हो चाहे गौ रक्षक हो, तमाम लोग जो कानून को की धज्जियाँ उड़ाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस लगाती रहे आरोप, उनका काम क्या है? वो अपने गरीबान में झांके, आतंकवादियों की बैठकें करते हैं, उन्हीं के साथ उनकी गठजोड़ है। कर्नाटक में गाय काट के जश्न मनाते हैं। कांग्रेस को तो किसी मामले में बोलने का हक ही नहीं है। वहाँ तुम धर्मांतरण विरोधी कानून को नेस्तनाबूद करते हो, यहाँ आके नर्मदा की पूजा करके नौटंकी करते हो। तो एक रास्ते चलो भैया, भीतर बाहर से एक रहो। राजनीति की बलि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को नहीं चढ़ाया जा सकता। मशरकी चंपारण में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की तामीर शुरू हो गई है। ये मंदिर कई लिहाज से मुनफरिद होगा। 120 एकड़ पर तामीर होने वाले इस मंदिर में 22 देवालय और 12 शिखर होंगे, जिसमें सबसे बड़ा शिखर 120 फुट का होगा। मंदिर में 33 फुट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी नस्ब किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे रवि S नारायण ने मंदिर का जायजा लिया। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण की शुरुआत आज से हो रही है। जी हाँ, पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के यह कथवलिया गांव है, जहां पे विराट रामायण मंदिर की आज से शुरुआत बनना हो रहा है। और आपको दिखा दूं कि ये पूरा वो हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो जो मुख्य सड़क आप देख रहे हैं वो मुख्य सड़क है अयोध्या से आने वाली और जानकी धाम तक जाने वाली जो मुख्य सड़क होगी 4 लेन, उसके ठीक ये किनारे का ये मंदिर है जहाँ पे निर्माण हो रहा है। और ये निर्माण जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। ये समझा जा सकता है कि हिंदू धर्म के लिए लोगों के आस्था का कितना बड़ा केंद्र बनने वाला है। और आज से यहाँ पे निर्माण की शुरुआत जो है वो हो रही है। आप जहाँ पे देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे निर्माण होगा और कंपनियां जो है वो यहाँ पे अपने पूरे मशीनरीज के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये आज से मेन पाइलिंग का काम स्टार्ट होगा फाउंडेशन का, जिसमें आज हम लोग 5 टेस्ट पाइल मारने जा रहे हैं। पूरा जो निर्माण होगा वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा और कैसे निर्माण होगा? 6 महीने में 3102 पाइल करेंगे हम और साथ साथ फाउंडेशन का काम चलता रहेगा। 2025 तक मंदिर बन करके दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद कुछ फिनिशिंग का काम रहेगा, वो चलता रहेगा। हमको तो इतनी खुशी हो रही है जितना जीवन में पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिली है कि धन्य है कुणाल साहब की माँ बाप ने, जिन्होंने वैसे लाल को इस धरातल पर उतारे। और आज उनके द्वारा यह इतना गौरवान्वित हो रहा है कि इस कथवलिया गांव का नाम तो गांव है, पूरे चंपारण की धरती के
समस्त लोग उनके साथ रहेंगे और इसमें उनका साथ देंगे और यथाशीघ्र जो आपके सामने में बोले हैं कि जितना जल्दी हो सके मंदिर बनवा के भगवान का पूजा इसमें प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ के दूर दूर के देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो